महाराष्ट्र की सियासत को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर शरद पवार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय ये सवाल पूछना उचित नहीं है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, एनडीए में शामिल होने की बात पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो शरद पवार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये समय सही समय नहीं है जवाब देने के लिए। बता दें आपको कि लगातार एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं के बीच शरद पवार का ये बयान आपको भी सुनाते हैं। काही नेते ज्यांचा दोन्ही राष्ट्रवादीची काही संबंध आहे, परंतु वक्तव्य करतात की राष्ट्रवादीमध्ये फूट आहे, दोघांमध्ये संभ्रम आहे। राज्यातील काही नेते ज्यांचा दोन्ही राष्ट्रवादीची काही संबंध आहे, परंतु तो देखिए, सवाल तो कई खड़े होते हैं। क्या शरद पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? यह भी बड़ा सवाल है। क्या अजित पवार की पार्टी का शरद पवार की पार्टी में विलय होने वाला है? सूत्रों के हवाले से दिल्ली से लेकर मुंबई तक हलचल तेज है। बीजेपी ने अजित पवार गुट के सामने एक बड़ा फॉर्मूला भी रख दिया है, पहले दोनों धड़ों का विलय और फिर केंद्र में मंत्री पद। लेकिन इस फॉर्मूला ने अजित पवार के घर और पार्टी में भारी बगावत भी छेड़ दी है। दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट और पूरी खबर और बताते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कि दरअसल हो क्या रहा है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में शरद गुट और एनडीए नेताओं की लगातार मुलाकातें हो रही हैं, जिससे कि अब ये सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। 8 जुलाई 2026 को शरद पवार और शिंदे की मुलाकात हुई, जिससे कि संशय और बढ़ जाता है। 14 जुलाई 2026 को फिर जयंत पाटिल की सीएम फडणवीस से मुलाकात हुई और फिर 16 जुलाई 2026 को शिंदे से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की मुलाकात हुई। अब क्या है ये पूरा मामला? क्या सच में एनसीपी अब एनडीए में शामिल होने जा रहा है? ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। चर्चा है कि शरद पवार के एनसीपी को एनडीए में लाने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, लेकिन इस महामर्जर की खबरों के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि अगर केंद्र में जगह चाहिए तो पहले दोनों एनसीपी का विलय करना होगा। जानकारी के मुताबिक अगले 10 दिनों में मर्जर की कार्यवाही पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने इस मर्जर के लिए शरद गुट और अजित गुट के सामने 3 शर्तें भी रख दी हैं। पहली शर्त, दोनों एनसीपी का विलय एक साथ एनडीए में एंट्री। दूसरी शर्त, यदि मर्जर संभव नहीं हो पाता तो शरद पवार की एनसीपी अलग राजनीतिक इकाई के रूप में एनडीए से जुड़े, सरकार को भीतर या बाहर से समर्थन दे। तीसरी शर्त, मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र में मंत्री पद का ऑफर। बीजेपी का ये फॉर्मूला सामने आते ही अजित पवार के एनसीपी के भीतर ज्वालामुखी फट गया है। अजित पवार के घर और संगठन के भीतर जबरदस्त मतभेद उभर आए हैं। सूत्रों का दावा है कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार इस विलय के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, जिस कारण अजित पवार के एनसीपी में 2 फाड़ हो गया है। पहले गुट में अजित पवार का परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार है। उन्हें डर है कि अगर दोनों पार्टियों का विलय हुआ तो पार्टी पर से उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। शरद पवार गुट के हावी होने से संगठन पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ेगा। तो वही दूसरे गुट में प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता हैं। ये गुट विलय और दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी के पक्ष में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में मुलाकातों की सियासत हो रही है। एक तरफ शरद पवार के गुट के नेताओं का बीजेपी और शिंदे गुट के बड़े नेताओं से मिलना, तो वही दूसरी ओर अजित पवार गुट के नेताओं की भी लगातार सक्रियता। ये बताता है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा गेम खेला जा रहा है। शरद पवार की राजनीति को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि पवार सियासी शतरंज खेलने के माहिर खिलाड़ी हैं। उनकी हाँ में ना छिपा होता है और ना में हाँ। अब आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने कैसे एनडीए में शामिल होने और दोनों एनसीपी में फूट की खबरों पर चुप्पी साध दी। सवाल को टाल के उन्होंने ना कहा और ना हाँ। राज्यातील काही नेते ज्यांचा दोन्ही राष्ट्रवादीची काही संबंध आहे, परंतु वक्तव्य करतात की राष्ट्रवादीमध्ये फूट आहे, दोघांमध्ये संभ्रम आहे। इससे पहले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले भी एनडीए समर्थन को लेकर गोलमोल जवाब दे चुकी हैं। पार्टी के भीतर क्या आपकी राय? पार्टी के भीतर नेताओं की आपकी? ये तो अधिकार ही नहीं है मुझे। मैं इंडिया अलायंस का घटक हूँ। तब जो होगा तो साथ में सोचेंगे। बड़ा काम, ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए। इसके हल्के में हम लोग चर्चा नहीं करते। हम साथ में बैठेंगे जो देश के हित में होगा।
इतिहास गवाह है कि महाराष्ट्र में जब जब ऐसी गुप्त बैठकें हुई हैं, तब तब सत्ता का तख्ता पलट ये बड़े गठबंधनों का उदय हुआ है। क्या शरद पवार का गुट भविष्य के लिए कोई नया रास्ता तलाश रहा है, या फिर महायुति के भीतर अजीत पवार के गुट को घेरने की कोई बड़ी चक्रव्यूह रचना रची जा रही है? चाहे एनसीपी के दोनों गुटों का मर्जर हो या फिर एनसीपी का एनडीए में विलय, शरद पवार के दोनों हाथों में लड्डू ही रहेगा और इस सियासी घटना का सबसे बड़ा नुकसान इंडी अलायंस को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्यप्रकाश हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आप लगातार मीटिंग पर भी नजर बनाए हुए हैं और हर एक अपडेट आपके पास भी है, लेकिन ये जो चर्चाएं तेज हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कई दिनों से कि मीटिंग्स भी हुई हैं, अब ये मीटिंग जो हुई है एनडीए और एनसीपी के बीच में क्या संकेत दे रही है? क्या सच में एनसीपी एनडीए में शामिल होने जा रही है? क्या शरद पवार अपने सेक्युलरिज्म मूल्यों को भूल जाएंगे? और अगर शामिल होते हैं तो क्या ये कोई मजबूरी हो सकती है या फिर सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ये पूरा एजेंडा हो सकता है? सत्यप्रकाश, देखिए, शरद पवार का आज सवाल टालना सबसे बड़ा इशारा है, क्योंकि जिस तरह शरद पवार बेबाक बात करते हैं और जब उनसे पूछा गया कि क्या एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट मर्ज होगी, जो नेता लगातार बयान दे रहे हैं उसके बारे में पूछा गया, तो कहीं के साफ तौर से उन्होंने सवाल को टाला और कहीं के इशारों में ये साफ संदेश दे दिया कि आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है। 10 दिन बताया जा रहा है, जो सोर्सेज जानकारी मिल रही है कि 10 दिनों के अंदर जो है जो एनसीपी शरद पवार गुट है वो मर्ज हो जाएगी या तो एनडीए के साथ आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एनसीपी अजीत पवार के गुट के जो सांसद हैं, विधायक, वो चाहते हैं कि सरकार में साथ में जाए, क्षेत्र का विकास हो, और कई ऐसे नेता हैं कि अगर नहीं जाते हैं तो कहीं कहीं टूटने की कगार पर है एनसीपी अजीत पवार शरद पवार की पार्टी। वहीं एनसीपी अजीत पवार के गुट के नेता चाहते हैं कि दोनों मर्ज ना हो, दोनों अलग अलग एनडीए के सपोर्ट करें। फिलहाल अब पूरी तरह से कहीं के शरद पवार के इशारों पर रुका हुआ है और मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और फिलहाल तो कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन कुछ समय जो है, कुछ दिन का, वो जरूर लेंगे हम, और आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे कि क्या सच में एनसीपी एनडीए में शामिल होती है, क्योंकि मीटिंग